हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर चेतन राठी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, हृदयम हार्ट क्लिनिक, रामदासपेट, नागपुर। आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हम कुछ जानेंगे। हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जाना, इसका इंसिडेंस और प्रिविलेंस बहुत ज़्यादा है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर का तकलीफ है तो उसे डायबिटीज़ का होना और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना बहुत कॉमनली पाया जाता है। अगर बीपी अनकंट्रोल रहता है तो जिससे स्ट्रोक हो सकता है, जिससे किडनी को इंजरी हो सकती है, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है और बाकी तकलीफ भी हो सकती है। अगर आपके घर में पापा या मम्मी किसी को बीपी या शुगर इन तरह की तकलीफ है तो आपको ब्लड प्रेशर होना काफ़ी कॉमन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए हमें दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है, तो कंप्लायंस होना पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हम रेगुलरली मेडिकेशन लेते रहें तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेडिकेशन लेना ही सफिशिएंट है या मेडिसिन के अलावा भी हमें और कुछ प्लान करना चाहिए? यहाँ पे हमारा इशू आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, जिस चीज़ को हम यूजुअली निगलेक्ट कर लेते हैं। हमारे मेडिकल किताबों में डैश डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डैश माने DASH, डाइटरी अप्रोच टू कंट्रोल द सिस्टमिक हाइपरटेंशन और टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। डैश डाइट में ऐसा है कि आपको आपके खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का तकलीफ है तो आपको बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा घी की चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक अवॉइड करना है। आपको लो फैट डाइट लेने की ज़रूरत है और आपको कैफीन का इंटेक भी अवॉइड करना है। डाइट के अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये फिजिकल एक्टिविटी आप 120 to 150 मिनट्स पर वीक इस तरह से कर सकते हैं, या एटलीस्ट डेली 10 से 15 मिनट खुद को डिवोट कर सकते हैं, ताकि आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर पाए। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका फिजिकल फिटनेस और मानसिक फिटनेस भी बना रहे। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह की एक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। आपको किसी भी तरह की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों को अवॉइड करना जरूरी है। आपको आपका एडिक्वेट स्लीप लेना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी के साथ में और इम्पॉर्टेंस आता है आपका वेट का। अगर आप ओवरवेट है, आप ओबेज है, तो आपको ब्लड प्रेशर का तकलीफ होने के चांसेस नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और एक बार बीपी का तकलीफ आ जाता है तो साइमल्टेनियसली शुगर या कोलेस्ट्रॉल इशू, बाकी चीज़ें भी आ सकती है। वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, उस पर से आपका BMI आपने कैलकुलेट करना है, ताकि हम उसे टारगेट कर सकें। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो टोबैको के फॉर्म में हो या चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में हो, वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। अल्कोहल लॉन्ग टर्म के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना जरूरी है। तो इस तरह से हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दवाइयों का इंपॉर्टेंस तो आने ही वाला है। आपको आपके जो रेगुलर फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट है उनकी विजिट भी कंटिन्यूसली रखनी ही है, ताकि हम आपके बीपी कंट्रोल कर सकें। लेकिन दवाइयों के साथ साथ आपका डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी नींद प्रॉपर है कि नहीं, आपके स्ट्रेस फैक्टर क्या है, आपका वेट रिडक्शन, आपकी एडिक्शन लाइक टोबैको, अल्कोहल, आप एक्टिविटी में योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, मेडिटेशन, ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस तरह से सब चीज़ें करते हैं तो आप आपके ब्लड प्रेशर को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे निगलेक्ट मत कीजिए। आपके नियर बाय हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाकर डॉक्टर को विजिट कीजिए। और ये कहीं नहीं है कि अगर मेरा एज कम है, 25 या 30 है, तो मुझे ब्लड प्रेशर का तकलीफ नहीं होगा। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जो एंडोक्राइन डिसीज़ या बाकी चीज़ों की वजह से हो सकता है, वो कम एज में होना काफ़ी कॉमन है। इसीलिए अपनी तबीयत का ध्यान रखना जरूरी है। सतर्क रहे। थैंक यू।